गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 हम लोग कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर 10 है हमारा स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको इससे पहले ये बताया था कि जब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है तो कैसे उनको रिड्यूस किया जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड नॉर्मल फॉर्म में। उसके बाद मैंने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आपको किसी लाइन तक आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हाउ वी विल फाइंड आउट दैट डिस्टेंस, और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है टू पैरेलल लाइंस के बीच में तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज वही सब हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, reduce the following equations into slope intercept form and find their slopes and y-intercepts। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस में 7y इज इक्वल टू 0 और ये कहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस में c होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें x का जो कोएफिशिएंट होता है वो उस लाइन की स्लोप होती है और जो c होती है c की वैल्यू क्या होती है, y इंटरसेप्ट होती है, y इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन। तो सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन गिवन होती है उसको y इज इक्वल टू आप लिखेंगे जब इसको तो 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, जो 7 यहाँ पे था वो इधर डिवाइडेड में आ जाएगा, तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 7। तो x का कोएफिशिएंट ले लो -1 अपॉन में 7, आपके पास स्लोप आ गई है। c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर 0 है। सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का दैट इज सेम एज फर्स्ट पार्ट, आप अपने आप करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 0, हमें पता है y इज इक्वल टू 0 जो होती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0x प्लस में 0, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, x का कोएफिशिएंट क्या है 0 और x का कोएफिशिएंट क्या होता है स्लोप, तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप क्या है 0, x एक्सिस की स्लोप 0 ही होती है। और y इंटरसेप्ट c की वैल्यू भी 0 है तो y इंटरसेप्ट भी क्या है 0। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कहा रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इन इक्वेशंस को आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, और उनकी एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है उसको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, आपको इक्वेशन गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3x प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और जब भी आप जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो आपकी कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। ये हो गया +12, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, तो आपने क्या किया इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है 12 से ऑन बोथ साइड। तो आपके पास जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया x/4 प्लस में y/6 इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म की, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1, और a एंड b क्या होती है, a इज द इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड b इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो आपको पता है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है आपकी 4, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है 6। तो आपको यही कहा था कि इंटरसेप्ट फाइंड आउट कीजिए, तो इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आप लिख देंगे 4 एंड 6। सेकंड जो पार्ट है इसका दैट इज सेम एज फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए, आप थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 3y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, +2 विल कम ऑन दिस साइड, ये क्या हो जाएगा -2।
अब यहाँ तो हमने 1 बनाना होता है, 1 बनाने के लिए क्या करें, -2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस साइड आपके पास 3y अपॉन में -2 आ जाएगा। लेकिन आपको इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। लेकिन इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आपको गिवन ही नहीं है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो आप उसे लिखेंगे x अपॉन में 0, बिकॉज x अपॉन में 0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको गिवन है 3y अपॉन में -2, लेकिन आपको इसे राइट करना है किस फॉर्म में, y अपॉन में b की फॉर्म में, तो मैंने इसको लिखा y अपॉन में -2 अपॉन में 3, क्योंकि जब आप -2 अपॉन में 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे रहेगा, यही आ जाएगा 3y अपॉन में -2। तो 3y अपॉन में -2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0 और b की वैल्यू क्या आ रही है -2 अपॉन में 3, जो हमारी इंटरसेप्ट है ऑन द एक्सिस। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या हो गई 0, y एक्सिस पे क्या हो गई आपकी -2 अपॉन में 3। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। ये जो इक्वेशंस गिवन है इनको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, और कहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से उस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कीजिए, उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दैट इज कॉल्ड ओमेगा, उसको किसी क्या नेम देते हैं हम, ओमेगा। तो यहाँ पे बोला है कि पहले इसको रिड्यूस करो नॉर्मल फॉर्म में, उसके बाद p एंड ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जब आप जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो उसका सबसे पहले क्या है, आप कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, उसको आपने पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, माइनस आपने क्या किया, दोनों तरफ से कॉमन ले लेना, ये आ जाएगा -x प्लस में √3y इज इक्वल टू 8। जो x का आपके पास कोफिशिएंट होता है दैट इज r cos ओमेगा, वो r cos ओमेगा की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ y इज r sin ओमेगा, जो y का कोफिशिएंट होगा वो r sin ओमेगा होगा। मैंने माना दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देना, r² cos² ओमेगा प्लस r² sin² ओमेगा आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 दैट इज इक्वल टू 4। r² की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, r की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, जो r की वैल्यू आपके पास आ गई है उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, cos ओमेगा की वैल्यू -1/2, यहाँ पे पुट करेंगे sin ओमेगा की वैल्यू √3/2। अब ओमेगा की आपको वो वैल्यू लेनी है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, कि कौन सा एंगल है कि cos की वैल्यू -1/2 आनी चाहिए और sin की वैल्यू √3/2 आनी चाहिए, तो ओमेगा की ये वैल्यू 120 डिग्री पर, जिसको 2π/3 आप लिख सकते हैं, उस पर सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पे इक्वेशन आपके पास ये जो है r cos ओमेगा, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इसको r cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा, r sin ओमेगा जो होती है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, r से इधर डिवाइड कर देंगे आप, ये वैल्यू तो क्या थी 8, r की वैल्यू क्या आती है आपके पास 2, तो 8/2 क्या आ गया है 4, तो p की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी और ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2π/3। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। आपको एक पॉइंट गिवन है -1, 1, उसकी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से। इक्वेशन आपको गिवन है 12 × x प्लस में 6 इज इक्वल टू 5 × y -2। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई
इक्वेशन आ जाएगी। और आपको पता है जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द लाइन, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है तो ये फॉर्मूला होता है, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ ax1। इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, x और y की जगह ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रखनी है x1 y1 और नीचे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में x एंड y की जगह वैल्यू आ जाएगी, x की जगह वैल्यू आ जाएगी -1, y की जगह वैल्यू आ जाएगी 1। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे और a की वैल्यू क्या है आपके पास 12, b की वैल्यू है -5। आप रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द डिस्टेंस। दिस विल बी इन यूनिट, जितने भी यूनिट फॉर डिस्टेंस होगी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पहली बात है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। whose distance from the line, लाइन आपको गिवन है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। ये कहा है कि x एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जिस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन इक्वल टू 4 यूनिट। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस लाइन एलसीएम ले लीजिए या फिर आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगी 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन आपके पास आ गई, जनरल इक्वेशन। और कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे किस फॉर्म में होता है, x की वैल्यू होती है, वहां पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। आपको x एक्सिस पे जो पॉइंट आपको गिवन है उससे और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है यूनिट, आपको 4 यूनिट गिवन है। लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है, आप उस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है, सेम यही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ax1 जो इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपके पास है 4x प्लस 3y माइनस 12, यहाँ पे x की वैल्यू x रहेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू आपके पास 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस में 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। इधर आप शिफ्ट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 20। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर है तो एक बार आप इस वैल्यू को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20, एक वैल्यू आ जाएगी x की, और एक बार नेगेटिव लेके चलेंगे क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो आपको क्या करना है, एक बार 4x माइनस 12 की वैल्यू प्लस 20 के इक्वल लेकर चलेंगे, एक बार माइनस 20, तो आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपको वो पॉइंट ही फाइंड आउट करना था x एक्सिस पे, तो आइदर जो भी आपके पास वैल्यू आएगी x की आप वहां पे पुट कर देंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें 2 पार्ट्स है और आपको कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस है, उनकी जनरल इक्वेशन आपको गिवन है और उनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको 2 लाइंस की जनरल इक्वेशन गिवन है तो उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब c1 c2 क्या है, a और b क्या है, यहाँ पर देखो मैं फर्स्ट पार्ट आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन आपको गिवन है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0, और सेकंड में आपको गिवन है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो लाइंस पैरेलल होती है उनकी स्लोप क्या होती है, सेम। अब a और b की वैल्यू तो क्या है, a की वैल्यू है 15, दोनों में सेम है, b की वैल्यू क्या है 8, c1 क्या है -34 और c2 क्या है 31। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे c1 c2 a एंड b की, एंड यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल लाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 10.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 6। बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी कोई कंफ्यूजन है, स्टिल इंट्रोडक्शन को
से रिलेटेड एग्जांपल्स में कोई कंफ्यूजन है या इन क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क टू मी। थैंक यू ऑल।